जय छठी माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में छठी माता का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और जानिए। जय छठी माता। जो छठ माता का व्रत करती है उसे सुख शांति मिलती है और पुत्र की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। छठ माता जो है पूरा जगतर की रानी है, पूरा जग को देखने वाली है, सब पे अपना कृपा बरसाती है। जय छठ मैया। बोलो प्रेम से छठ माता की जय। एक बूढ़े गरीब ब्राह्मण थे। वो गरीब जो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण मंदिर में पूजा करते थे, मंदिर में पूजा करते थे और पूजा करके अपना घर परवरिश करते थे। पूजा पाठ से ही घर परवरिश करते थे। लेकिन वो ब्राह्मण को क्या काम था कि पूजा करके भी लाते थे लेकिन थोड़ी सी उसमें बचा लेते थे। 2 पैसे जमा करते थे, 2 पैसे जमा करते थे और जमा करके रखते थे और थोड़ी थोड़ी अनाज भी बचाते थे। जब कार्तिक का महीना आता था तो जो सर्दीय पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा के सुबह होला से ये ब्राह्मण प्रतिदिन दान किया करते थे। कार्तिक मास में दान किया करते थे, दान करते थे। और जब छठ का पक्ष चढ़ता था, पिछला पक्ष शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष चढ़ता था, तो ये दौरा किसी को सूप दान करते थे, किसी को पलटा दान करते थे, अन्न दान करते थे। छठ के नाम पर पूरा दान करते थे। अपने मांगते थे, अपने मंदिर से ले जाते थे, अपने कष्ट करते थे वो ब्राह्मण, लेकिन दान करते थे। दान करने में कोई कमी नहीं किए थे, बहुत दान करते थे। उनका जो पत्नी थी, पत्नी भी बहुत दान करती थी। पति पत्नी दोनों मिलकर और इस काम को पूरा करते थे। और जब छठ के दिन आता था, जिस दिन छठ रहता था, उस दिन जो ब्राह्मणी थी वो डलवे में फूल और पान के पत्ता लेकर और जितना सूप परवैती रहते थे अर्घ देते समय, सबके सूप पे पान और फूल ले जाकर चढ़ाती थी। उसको वही काम रहता था। हर साल छठ में वही करती थी। सारी लोग कहते थे कि सबको सब कुछ लगता है, सब कुछ मांगते हैं। ये ब्राह्मण जो हैं सारा दिन मांगते खाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन भर कार्तिक दान करते हैं। इनको दान करने से क्या मिलेगा? इतना दान करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? लेकिन वो ब्राह्मण जो थे, वो ब्राह्मण का किसी का कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो ब्राह्मण जो थे वो निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। वो बेचारे अनाथ थे, सिर्फ पति पत्नी ही थे। दोनों पति पत्नी थे। वो सूर्यदेव जो थे, सूर्यदेव से यही मन्नत करते थे छठ माता से कि हे छठ माता, हम आपके व्रत में इतना दान करते हैं, लेकिन बस मेरा कृपा यही कीजिएगा कि मेरा मृत्यु अच्छा तरीका से हो जाए, किसी को हम ताने ना सहें। कैसे कि मेरा पुत्र नहीं है तो मेरा सेवा कौन करेगा? ये जो ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी, दोनों का मृत्यु एक ही दिन हो गया। पहले ब्राह्मणी का मृत्यु हुआ, उसके बाद ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। दोनों का मृत्यु मंदिर के स्थान पे ही हो गया। जिस वक्त पूजा कर रहे थे उसी वक्त दोनों का मृत्यु हो गया। पहले ब्राह्मणी, उसके बाद ब्राह्मण। जो गांव वाले थे, वो गांव वालों ने क्या किए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का मिट्टी से झाँक दिए ले जाकर। उनके जो भी क्रिया कर्मठ था वो कर दिए गांव वाले कर दिए। सारे लोग यही कहते थे कि जब तक ब्राह्मण बचे तब तक बहुत दान पुण्य किए, सारा दिन मांगते थे लेकिन भर कार्तिक दान करते थे। ये छठ में बहुत दान किए। दोनों का मृत्यु हो गया तो एक का जन्म हुआ एक राजा का घर में और एक का जन्म हुआ एक राजा का घर में। एक राजा के घर में एक कन्या जन्म ली
और एक राजा के घर में एक पुत्र जन्म लिए। जब एक पुत्र जन्म लिए तो जो राजा थे, राजा का घर में जो राजा का बेटा के बन के रूप में हुए जन्म, तो बहुत बड़े राजा के घर में जन्म लिए, बहुत बड़ा राजा। और उनको पैदा लेते ही उनका जो राजा का घर में जन्म लिए थे, उस राजा का औरों से और धन हो गया। इतना धन हो गया, इतना धन हो गया कि सारे लोग कहते थे कि राजा साहब का पुत्र पैदा लिया है तो राजा साहब और धनागर हो गए हैं, पता नहीं इतना धन कहाँ से आया। राजा साहब एक पूंजी लगाते थे तो 4 नफा होता था। उनका किसी रोजी रोजगार में कमी नहीं हुआ, बढ़ते ही गया। राजा साहब भी बहुत खुश थे। ये जो इनकी पत्नी थी किसी राजा के घर में कन्या के रूप में पैदा ली, तो वो राजा के यहाँ भी बहुत धनवान हो गए, बहुत धनवान। वो जो राजा थे वो राजा महाराजा बन गए। ये राजा के घर में पुत्र बड़ा होने लगा, पुत्र बड़ा होने लगा तो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। सारे लोग कहने लगे राजा साहब अपने पुत्र को शादी कर दीजिए, पुत्र को शादी कर दीजिए, पुत्र आपको बड़ा हो गया है। राजा साहब भी सोचे कि हाँ हम पुत्र को शादी कर देंगे। अपने लड़का को राजा साहब शादी कर दिए। राजा साहब शादी कर दिए और उसी लड़की से शादी हुआ जो पहला जन्म में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी और दूसरा जन्म में एक राजा के घर में बेटी का रूप में हुए, एक राजा का घर में बेटा का रूप में। दोनों अलग अलग राजा के घर में जन्म लिए थे। दोनों को शादी हो गया, दोनों एक जगह हो गए। तो दोनों के अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ पता नहीं था। दोनों आपस में बात करते थे कि हमने क्या किए हैं जो इतने बड़ा हम राजा बन गए हैं। हम 1 पैसा भी पूंजी लगाते हैं तो उसमें 10 पैसा आमद हो जाता है। कौन सा कर्तव्य किए हैं, वो कर्तव्य हम फिर से करना चाहते हैं कि आगे दिन मेरा पूर्वजों संभर जाए और मेरा पूर्वज भी अच्छा से रहे। हम ऐसा फिर से करेंगे। इस बात को कैसे पता चलेगा? ये जो ब्राह्मण थे वो बहुत ज्योतिष को बुलाएं, बहुत ज्योतिष को बुलाएं अपना भाग देखने को लिए कि हम क्या कर्तव्य किए हैं जो इतने बड़े राजा महाराजा हैं। कुछ ना कुछ तो हम किए होंगे अच्छा, तब तो इतना बड़ा धनवान हम बन गए हैं, पुत्रवान बन गए हैं। मेरा पुत्र भी है, मेरा पुत्री भी है, मेरा घर परिवार सारा संसार है, सब कुछ है, मेरा घर में किसी चीज का कमी नहीं है। सारा नगर में इतना धन संपत्ति बांटते हैं, उसके बाद भी मेरा किसी चीज का कमी नहीं होता है। कुछ तो हम अच्छा कर्तव्य किए होंगे। राजा साहब एक दिन गंगा जी में जल लेकर खड़ी हो गए। कोई ज्योतिष इनके बारे में नहीं बता पाए। एक दिन गंगा जी में जल लेकर खड़ी हो गए और खड़ी होकर अब भगवान के सामने हाथ उठाकर जल लेकर और कहने लगे कि हे सूर्य देव, सारी संसार में हम सब ज्योतिषियों को बुलाएं, लेकिन मेरा इस बारे में कोई नहीं बताया कि हम क्या कर्तव्य किए हैं जो इतने बड़े राजा हैं। हे सूर्य भगवान, मुझे ज्ञान दीजिए कि वैसा कर्तव्य हम फिर से करें कि मेरा आगे का और बढ़े, मेरा संतान का भी संतान हो, मेरा संतान का भी उस संतान का भी संतान हो, कोई मेरा राज में, मेरा खानदान में दुखी नहीं रहे। मेरा ऐसा ज्ञान दीजिए। जब जल लेकर राजा पूरा गंगा जी में खड़ी रह गए, पूरा दिन रह गए, रात रह गए, तो सूर्य भगवान सोचते हैं कि यदि हम इसको दर्शन नहीं देंगे तो ये तो राजा भूखी प्यासी जल में अपना प्राण दे देगा। इतना बड़ा राजा होते हुए भी इसका अभिमान नहीं है, इसको लव और ज्ञान नहीं है कि हम जानना चाहें कि मैंने क्या कर्तव्य किया था जो इतना बड़ा राजा बन गए हैं, और इसे बताना चाहिए। जो
सूर्यदेव थे वो राजा के सामने 7वां दिन में प्रकट हो गए। 7वां दिन में प्रकट हो गए। राजा का 7 रात 7 दिन बीत गया जल में। 7 रात 7 दिन जब जल में बीत गया तो भगवान प्रकट होकर राजा के सामने खड़ी हो गए और बोले, राजन, तूने पहला जन्म में एक ब्राह्मण था, इस जन्म में तुम्हें 5 पुत्र हैं, लेकिन उस जन्म में तुम्हारा कोई पुत्र नहीं था, तू निसंतान था। और तुम्हारी जो पत्नी थी वो बहुत सीधी सादी भोली भाली थी। तुम दोनों पति पत्नी एक मंदिर में पूजा करता था, सूर्य देव का चरण धोता था, सूर्य देव का, और चरण धोकर और तूने पूजा पाठ करके और उसी से अपना राशन पानी चलाता था और मांगता था, लेकिन सारी दिन मांग कर और जमा करता था। मंदिर में जो पैसा चढ़ता था वो पैसा बचाकर तूने रख दिया करता था, कभी उस पैसा को खर्च नहीं करता था। और तूने जब कार्तिक मास आता था तो पूरा कार्तिक लंगड़ा को, अंधरा को, लूल्हा को, कोड़िया को, काना को दान दिया करता था, और इसी कारण तुम्हारा ये धन प्राप्ति हुआ है। और जब शुक्ल पक्ष परिवा दिन आता था, कार्तिक मास, तब तूने छठ के नाम से बहुत दान किया करता था। और छठ तू खुद नहीं करता था, लेकिन डाली में तुम्हारी जो पत्नी थी वो भर डाली फूल लेती थी और पान के पत्ते, और जितना परवैती लोग जो थी सबके परवैती पे फूल और पान के पत्ता दान करती थी। तूने भी किसी को डलवा, किसी को सूप, किसी को पलटा, किसी को फल, तूने भी बहुत दान करता था। तुम्हारी पत्नी गंगा के घाट पर जाकर सबके फूल दान करती थी। इस कारण तुम्हारा दोनों का, और तूने कुछ नहीं मांगा था, कभी लालच नहीं किया था, लेकिन तूने सारा दिन यही मांगते रहा कि हे सूर्यदेव, मेरा दोनों पति पत्नी का मृत्यु अच्छे से हो जाए, हम लोग दुख ना करें। तुम्हारा दोनों का मृत्यु हो गया, तूने दोनों स्वर्ग का वास कर गया, मंदिर में ही मृत्यु हुआ। तुम्हारा पत्नी का पहला मृत्यु हुआ और फिर उसके बाद तुम्हारा हुआ। तूने एक राजा के घर में जन्म ले लिया और तुम्हारी पत्नी जो थी वो भी एक राजा के घर में जन्म ले ली, और दोनों का विवाह हो गया और दोनों अपना सुखी जीवन बिताने लगा। इसीलिए तुम्हें ये सब धन प्राप्त हुआ है। तुम्हारा जो भाग है वो निर्मल है, अच्छा है। तुम्हें कोई छलवल पहले जन्म में भी नहीं था और इस जन्म में भी कोई छलवल नहीं है। इसलिए तुम पे लक्ष्मी माता विराजमान है, छठी माता विराजमान है, सूर्यदेव विराजमान है। तुम्हारे पास किसी चीज का कमी नहीं है। ये जो राजा थे वो बोले कि महाराज, हम चाहते हैं कि इस जन्म में भी हम इस व्रत को करें और दान पुण्य करें और लोगों से करवाएं। मुझे इस व्रत का विधि बता दीजिए। मुझे तो ये पता नहीं है कि उस जन्म में हम क्या किए थे। बोले ठीक है। उस जन्म में के बारे में बताकर और छठी का सूर्यदेव विधि बताएं कि ये शुक्ल पक्ष चौथ का नहाई खाई करना और पंचमी का उपवास रखना पूरा दिन, लोहंडा दिन के लिए, और भगवान के अच्छे मीठे भोग लगाना, और षष्ठी के दिन शाम के समय में अर्घ पड़ता है जो कि डाले में सूप में फल सजता है, और सप्तमी के दिन पारण होता है। तुम अच्छे तरीका से अपना निभाना व्रत को। तुम्हारा ऐसा करने से आगे दिन भी तुम्हारे पुत्र को भी पुत्र का प्राप्ति होगा और एक राजा ही रहेगा, कभी प्रजा नहीं बनेगा, कभी गरीबी उसका पर नहीं छाएगा। ये जो बताएं सूर्यदेव, तो ये जो राजा थे वो बड़ी प्रसन्न हुए और अपने राज में पूरा नगर में ढोल बजवा दिए कि भाई लोग
कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष चौथ को स्नान करके और माता छठी का व्रत को ध्यान करना। जितना जिसका जरूरत रहेगा हम दान देंगे। और राजा के पास जितने लोग आए, जो भी छठ व्रत करते थे, पहले से भी कर रहे थे, और जो लोग नहीं करते थे वो भी राजा के पास आए और राजा से दान लेकर और व्रत किए। और राजा उस दिन से अपने नगर में बहुत सारे धन देते थे छठ के नाम पर, और छठी माता के नाम पर दान देकर और लोगों से छठ करवाते थे। और अंधरा लंगड़ा कोढ़िया को सबको राजा मदद करते थे। उस दिन से राजा पहले जन्म की तरह दूसरा जन्म में भी करने लगे। और राजा का जब अंतिम समय आया, बुढ़ापे का समय आया, तो इनका शरीर में कोई कष्ट नहीं हुआ। इनका अंतिम सांस भी टूटा तो भक्ति करते समय इनका सांस टूटा। ये पति पत्नी दोनों स्वर्ग को वास कर गए और इनका पुत्र भी राज करने लगे। जय छठी माता। जैसे उस राजा पे कृपा किए छठी माता, उसी तरह कथा सुनने वाले पे, कथा कहने वाले पे कृपा कीजिएगा, अपनी दया बरसाइएगा। जय छठी माता। जय सूर्य देव। दया कर महादेव, दया कर।